हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एंडीज के पहाड़ी सिलसिलों की बुलंदियों में बादलों से सैकड़ों मीटर ऊपर एक ऐसे जंगली और बेकानून शहर के बारे में है जहां सोने की लालच में इंसानी जान की कोई कदर नहीं है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बुलंद शहर माना जाता है, जो सतह समंदर से 5100 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन आधी से भी कम हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर सिर्फ सांस लेना भी इंसान की जान ले सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक खतरा है। इस बेकानून जगह के बेशुमार और भी खतरात हैं। ये एक भोला भसरा शहर है। यहाँ सोने की दीवानगी हर साल हजारों लोगों को अपनी जान दांव पर लगाने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसी हकीकत है जहाँ चोरी, तशद्दुद, औरतों की खरीदो फरोख्त और बेकानून सजाएं आम हैं। यहाँ एक जालमाना निज़ाम भी राइज है, जो आगे चलकर आप वीडियो में जान सकेंगे। ये शहर लालच, ज़रूरत और मरकरी के जहर से भी भरा पड़ा है। एक ऐसा जहर जिसे कोई संजीदगी से नहीं लेता। ये वो जगह है जहाँ पर जिस्म फरोशी के अड्डे, शैतानी रसूमात और शैतानों से मुआहदे किए जाते हैं। इस शहर में जाने का मकसद सिर्फ एक है, सोना हासिल करना और यकीनी मौत से बच निकलना। तो चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज शहर को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ला रिंकोनाडा शहर की, जो पेरू के पहाड़ों में वाक़या है। ये एंडीज के बुलंद तरीन हिस्से में आबाद एक शहर है। ये शहर पेरू के जनूबी हिस्से में बोलीविया की सरहद के करीब है और यहाँ की शोहरत सोने की कानों की वजह से है। लोग गुर्बत और किस्मत आजमाने के शौक में यहाँ पर आते हैं। इस शहर को दुनिया का सबसे खतरनाक शहर माना जाता है और इसके पीछे बेशुमार वजूहात हैं। कहा जाता है कि इसका नाम एंडीज के दूर अफ्तादा कोने में वाक़या होने की वजह से रखा गया है। यही जुग्राफियाई तन्हाई इसे इतना पुरस्कार और खतरनाक बनाती है, गोया ये शहर बाकी दुनिया से कट चुका हो। ये बदनाम शहर पेरू का बेकानून शहर भी कहलाता है। ये इंतहाओं की सरजमीन है जहां हवा कम और जिंदगी सिर्फ रोजाना की बका पर मुनहिसर है। ये शहर बेतरतीब बने मकानों, कच्ची बस्तियों और तंग गलियों का जाल है जो खुश्क और वीरान पहाड़ों पर फैला हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए सफर लीमा, जो पेरू का दारुल हुकूमत है, यहाँ से शुरू किया जाता है और फिर पोनो की तरफ जाता है, जो सतह समंदर से 3800 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ मुसाफिरों को लाजमी तौर पर ऊंचाई की बीमारी से बचने के लिए जिस्म को आदी बनाना पड़ता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही मौत का सबब बन सकती है। इस शहर की हवा में ऑक्सीजन की मिकदार आधी से भी कम है। बगैर तैयारी के सर दर्द और सांस लेने की तकलीफ और यहाँ तक के मौत भी हो सकती है। इसलिए ऑक्सीजन टैंक और ऑक्सीमीटर जैसी चीजें जरूरी हैं। जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती है, हालात मजीद कठिन होते जाते हैं। बर्फ हर तरफ जम जाती है, सर दर्द बढ़ जाता है और ऑक्सीजन मजीद कम हो जाती है। अगर किसी के खून में ऑक्सीजन 85% से कम हो जाए तो दिमाग को नुकसान और सांस रुकने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि यहाँ जिंदा रहना मौजज़ा लगता है। मुकामी लोग इन सख्त हालात से निमटने के लिए रिवायती तरीके इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे आम कोका के पत्तों को चबाना है, जो कदीम इलाज है और खून की गर्दिश बेहतर बनाता है। यही पत्ते कान कुनों की जिंदगी की दौड़ हैं, लेकिन लंबे अरसे तक यहाँ रहने वालों को भी खतरा लाहक रहता है। इनके जिस्म जरूरत से ज्यादा सुर्खुलिये बनाते हैं, जिससे फेफड़ों और दिल की बीमारी हो जाती है, जिसे मोंजस बीमारी कहा जाता है। दोस्तों, इस शहर की मुश्किल सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं, बल्कि शदीद सर्दी, वीरान माहौल और बर्फानी हवाएं भी हैं। यहाँ कोई दरख्त या फितरती जिंदगी नहीं है, जो इसे मजीद खौफनाक बना देता है। सड़कों पर चहल पहल के बावजूद तशद्दुद, चोरी और औरतों की स्मगलिंग आम है। सोने की तिजारत के साथ साथ अंधेरे राज भी हर जगह छुपे हैं। लेकिन सबसे होलनाक रिवायत एल काचोरो है, जिसमें कई मजदूर हफ्तों तक बगैर मजदूरी के काम करते हैं और आखिर में किस्मत पर मुनहसिर होता है कि इनके हाथ कुछ आता है या नहीं। अक्सर इनकी मेहनत ज़ाया हो जाती है और इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ये लालच और एहतिसाल का खुला खेल है। यहाँ कोई हुकूमत या कानून नहीं,
ताकतवर माफियाज और गैंग्स हैं जैसे लॉस परीमोस हर चीज पर काबिज हैं। सोना बादशाह है और मौत इसकी असल कीमत, यही असूल है। औरतों को कानों में दाखिले की इजाजत नहीं, लेकिन वो बाहर मेहनत करती हैं। इन्हें पाला के रास कहा जाता है। ये मिट्टी और पत्थरों के जर्रात से सोना ढूंढती हैं। इनकी जिंदगी रोज बका की जंग है, लेकिन दूसरी तरफ अंधेरे अकायद और शैतानी रसूमात भी मौजूद हैं। शैतानों को खुश करने के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं। अजीबो गरीब बुत जिसे अब्बोज और खौफनाक देवी एलेवा को सोना देने वाला मालिक समझा जाता है। कान कुन इन्हें शराब और सिगरेट पेश करते हैं। इन कानों के अंदर मौत हर कोने में छुपी है। हवा जहरीली है, मरकरी जहर हर जगह पर मौजूद है। कई मजदूर यहीं दफन हो जाते हैं, लेकिन बाकी इनकी लाशों को नजरअंदाज करके सोने की तलाश जारी रखते हैं। इस शहर की औरतें चाहे वो कान में ना जाएं, अपनी ताकत और कशिश की अलामत मानी जाती हैं। रंगीन कपड़ों में मेकअप और सजे सवरे चेहरों के साथ वो इस जालिमाना माहौल को चैलेंज करती हैं, लेकिन ये ताकत भी इस्तेहसाल के साए तले दब जाती है। जिस्म फरोशी और औरतों की स्मगलिंग आम है। इसके साथ साथ सबसे खामोश कातिल मरकरी जहर है। ये पानी, मिट्टी और हवा को आलूदा करता है, लेकिन यहाँ के लोग जिंदा रहने की फिक्र में इस पर तवज्जो नहीं देते। यहाँ के बच्चे भी इस जहर से मुतासिर हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। ला रिकोनाडा की जिंदगी एक ना खत्म होने वाला डरावना ख्वाब है। यहाँ औसत उम्र 50 से 55 साल से ज्यादा नहीं है। ज्यादातर लोग मुस्तकिल नहीं रहते, बल्कि वक्फों में आते जाते हैं, लेकिन गुर्बत और भूख इन्हें मजबूर करती है कि वो सोने के ख्वाब के पीछे अपनी जान दांव पर लगाएं। वेल दोस्तों, ये जगह याद दिलाती है कि अगर किस्मत हमें यहाँ ला खड़ा करे तो शायद हम भी अपनी बका के लिए ऐसा ही करते। सोना इनके लिए सिर्फ एक धात नहीं, बल्कि आखिरी उम्मीद है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ इंसानी जान की कीमत सोने से भी कम है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे अजीबो गरीब और ऊंचा शहर। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।